नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है योग का महत्व। योग स्वयं एक शाश्वत विज्ञान है, एक साधना पद्धति है। योग मानव जीवन के लिए एक वरदान की तरह है। मानव जीवन में योग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। योग संपूर्ण जीवन का ही सार है। योग का जो स्थान है मनुष्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम है। मनुष्य चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह वयस्क हो, चाहे वह किशोर अवस्था में हो, चाहे वह बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसके जीवन में योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। योग हमारे जीवन में संपूर्ण विकास यानी कि सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, योग का अपना एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। योग के द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योग जो है हमारे जीवन को एक दिशा देने का कार्य करता है, एक स्थिरता देने का काम करता है, हमें मार्गदर्शक के रूप में हमारा सहयोग करता है। तो योग जो है हमारे जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उसमें से कुछ क्षेत्र हम यहाँ पे जानेंगे कि पहला तो है शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व। जो महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं हम उसे जानेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका बहुत महत्व है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा विषयों पर ही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि सामाजिक महत्व भी है, बच्चों के विकास में योग का महत्व है, पारिवारिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, नैतिक महत्व है, और इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए भी योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक महत्व। शारीरिक महत्व क्या है? शारीरिक महत्व योग के भिन्न भिन्न अंगों यानी कि जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है, उसमें आप जानते होंगे कि आसन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यम, नियम और उसके उपरांत आसन और प्राणायाम। आसनों के अभ्यास से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे जो विद्यार्थी है उन्हें शुरुआत में जैसे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ब्रह्मचारी जो है, उनके द्वारा बताए गए कुछ आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, 48 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा बताई गई है। उसमें 48 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं और कुछ स्थूल व्यायाम है 5, उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न ग्रंथों में आसनों का भी वर्णन आ रहा है, जैसे हठ प्रदीपिका और हिरण्य संहिता में आसनों का वर्णन है। तो विद्यार्थियों को या फिर अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जो बच्चे होते हैं उन्हें इन आसनों का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत बन जाता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है वो भी आसनों का अभ्यास कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है तो वो मंडूकासन का अभ्यास करेगा तो उसे लाभ होगा। ऐसे भिन्न भिन्न रोग है जिसमें अनेक आसनों का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद स्त्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है योग के अभ्यास। इसी प्रकार यहाँ पर श्वेताश्वतरो उपनिषद में कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम, यानी कि न तस्य रोगो यानी कि जो योग का अभ्यास करता है, शारीरिक रूप से जो व्यायाम करता है, यौगिक अभ्यास करता है, ना उसे रोग होते हैं, ना उससे वृद्धावस्था जल्दी प्राप्त होती है, ना ही मृत्यु का भय होता है। यदि योग नामक अग्नि यदि वो प्राप्त कर ले, योग की अग्नि को वो धारण कर ले, तो उसे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ जरा मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। शारीरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है हमारा योग। इसके बाद आता है दूसरा विषय जो है मानसिक महत्व। मानसिक महत्व आजकल आधुनिक जीवन में दौड़ भाग भरी जिंदगी में मानसिक रूप से मनुष्य पूरी तरीके से थक जाता है, त्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा योग का अभ्यास। जिस प्रकार
महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का अभ्यास बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मानसिक विकास के लिए। इसके उपरांत अन्य भाग भी है, जैसे कि धारणा, ध्यान, समाधि, ये आगे आध्यात्मिक और मानसिक दोनों रूप से हमें सहायता प्रदान करते हैं हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद मानसिक रूप से महत्व जो है, जैसे विद्यार्थी जीवन है, उन्हें अधिक पढ़ाई और अधिक नंबरों को लाने के लिए आजकल दौड़ चल गई है आधुनिक जीवन में, तो विद्यार्थियों को बहुत तरीके से तनाव होता है। तो यदि योग का अभ्यास करें तो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई नौकरी करता है तो उन्हें अपने कार्य में, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत कार्य करना होता है, जिससे वह चिंता और अवसाद में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है योग। इसके उपरांत है आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व का अर्थ समझेंगे कि आप पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो गए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। जैसे पतंजलि के योग दर्शन में हमने जाना है यम और नियम। यम और नियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यम 5 प्रकार के हैं और नियम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है यह यम है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो है वो नियम है। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन जब किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व मिला है आध्यात्मिक महत्व। यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो मनुष्य का जीवन सुधर जाता है, जीवन में आनंद और सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद सत्य भाषण करने से मनुष्य यदि हमेशा सत्य भाषण करे तो उसे अपने झूठ को छुपाने की चिंता नहीं होगी। इसी प्रकार अन्य चीजें भी बताई गई है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब मन जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि मनुष्य मन को संयमित कर ले, मन को वश में कर ले, तो वह बंधन और मोक्ष ये दोनों ही कारण मन है। यदि वह अपने वश में कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और मन यदि उसका चंचल रहे और मन यदि उसका बहक जाए तो वो बंधन में पड़ जाता है। तो आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। जिस प्रकार महर्षि घेरंड ने भी घेरंड संहिता में इसका बहुत अच्छा महत्व बताया है नादानुसंधान के द्वारा, उस प्रकार आध्यात्मिक महत्व हम जान सकते हैं। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हम किसी अन्य वीडियो में देंगे, यह सूक्ष्मता से अध्ययन हम अन्य वीडियो में करेंगे। तो ये आध्यात्मिक महत्व है। इसके उपरांत बच्चों के विकास में योग, बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार वर्तमान समय में बच्चों को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कारण क्या होता है, क्योंकि माता पिता धन अर्जन में लगे हुए हैं। विद्यालय में उस हिसाब से अध्ययन नहीं हो पाता जिस हिसाब से विद्यार्थियों को अध्ययन करना है, तो विद्यार्थी तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि योग का अभ्यास करेंगे तो तनाव तो कम होगा ही। अभी जैसे पहले की तरह उस तरह सिलेबस नहीं रहा, पाठ्यक्रम पुराने तरीके से ना रहकर अब नए तरीके से पाठ्यक्रम बन गया है, और नए तरीके के पाठ्यक्रम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई है। विद्यार्थियों को चीज़ें समझने जानने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, तो विद्यार्थी तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो उनके विकास के लिए, जैसे वर्तमान समय में विद्यार्थी जो खान पान जो है, विद्यार्थियों का जो आहार है वो थोड़ा सा उतना उचित नहीं रह गया जिस प्रकार से पहले के समय में होता था। आज वर्तमान में आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि प्रार्थना हुआ करती थी हर विद्यालय में, तो विद्यार्थी पहले आधा घंटा खड़े रहा करते थे, लेकिन बेहोश बहुत कम ही होते थे। चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, कमजोरी आ जाना, इस तरह की परेशानी पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे यदि 15 से 20 मिनट की भी प्रार्थना है तो उस प्रार्थना सभा में 2 या 4 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कमजोरी के कारण बेहोश हो जाएंगे या चक्कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में ना ही विद्यार्थियों का आहार अच्छा है और ना ही अध्ययन की रूपरेखा उनकी उस हिसाब से सुदृढ़ रूप से बनी हुई है। तो इसीलिए योग का अभ्यास करने से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो ये बच्चों के विकास में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 5वां नंबर हमारे पास सामाजिक महत्व है। सामाजिक महत्व, यदि व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि यम और नियम दोनों का पालन करेगा तो व्यक्ति का जो चरित्र है
व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो अपने आप ही सुंदर, अपने आप ही महान और स्वच्छ बन जाएंगी। सर्वांगीण रूप से विकास होने से उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, मानसिक रूप से स्थिर रहेगा व्यक्ति, और स्थिर व्यक्ति जो है वो कभी हिंसा नहीं करता। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ही हिंसा करता है। उसके साथ साथ वह चोरी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा तो उसका चरित्र पवित्र रहेगा। इसके साथ साथ अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। यदि व्यक्ति के अंदर भाव होगा कि आवश्यकता से अधिक संचय ना कर कर जो भी धन वे अर्जन करे उसमें से कुछ भाग दान कर दे, तो उसके सामाजिक रूप से उसका विकास बहुत सुंदर तरीके से होगा। तो सामाजिक महत्व क्या है? यदि योग का अभ्यास, यम नियम का अभ्यास व्यक्ति कर रहा है तो समाज में, क्योंकि मनुष्य सामाजिक पशु है, सामाजिक प्राणी है, यहाँ पर मनुष्य समूह में रहता है, तो समूह में जब रहता है, समाज में जब रहता है, तो समाज में उसी व्यक्ति का सम्मान होता है जिसका चरित्र, जिसका व्यक्तित्व पवित्र हो, सुंदर हो। तो इस प्रकार योग का महत्व सामाजिक रूप से भी है। तो छठवां अब हम लेते हैं पारिवारिक महत्व। पारिवारिक महत्व से तात्पर्य है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हम अनेक तरीके की चीज़ों से जूझते हैं। परिवार में सभी रूप से हमारा सभी प्रकार की चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में आर्थिक तंगी है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। यदि आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन यदि आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके मन में स्थिरता है, आप मेंटली स्टेबल है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर रहा है, जिसका मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, आपने आध्यात्मिक में कहते मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षो, यानी कि मन स्थिर नहीं है। मन यदि चंचल है और मन में स्थिरता नहीं है तो आपको क्रोध अधिक आ जाएगा। क्रोध जल्दी आएगा तो आपके पारिवारिक संबंधों में खटास आना शुरू हो जाएंगी, पारिवारिक संबंधों में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। तो पारिवारिक महत्व, यदि कोई योगी है तो योगी व्यक्ति के जीवन में हमेशा यह पारिवारिक जो सुख है वो हमेशा ही विद्यमान होता है। क्यों? क्योंकि वह हर चीज़ों को सोचकर, समझकर और स्थिरतापूर्वक ही निर्णय लेता है। तो पारिवारिक महत्व बहुत ही मुख्य बिंदु है इसमें। अगला है सातवां आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व से तात्पर्य है कि यदि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ है, कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर होवे माया। तो पहला सुख बताया गया है निरोगी काया। निरोगी काया जब रहेंगी तो आपको अस्पताल जाने की चिंता नहीं, अस्पताल की चिंता नहीं तो अस्पताल के बिल की चिंता नहीं। यदि अस्पताल के बिल की चिंता नहीं तो आर्थिक रूप से आपको हानि नहीं होगी। यदि आप योग का अभ्यास नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और आपका शरीर उस तरीके से सुगठित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है कि आप अपने सराउंडिंग में होने वाले परिवर्तनों को सहन कर पाए, तो आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, बीमारियां आपको घेर सकती है। जैसे आपने देखा शारीरिक न तस्य रोगो, योग का अभ्यास करेंगे तो न तस्य रोगो, व्यक्ति को रोग नहीं होगी। यदि नहीं करोगे तो फिर रोग होंगे, रोग होंगे तो आपको अस्पताल जाना होगा, चिकित्सकीय परामर्श लेना होगा, दवाइयों का सेवन करना होगा और आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। और रोगग्रस्त शरीर के अंदर कभी भी स्थिरता नहीं हो सकती। रोगग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिंता अवसाद तनाव में रहता है, हमेशा परेशान होता है। तो इस प्रकार आर्थिक रूप से महत्व आप जान लेंगे कि आर्थिक रूप से यहाँ पर आपके महत्व में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है योग। इसके साथ साथ एक और उदाहरण है आर्थिक महत्व का कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, यदि वह व्यक्ति योग का अभ्यास करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेंटली स्टेबल रहेगा तो कार्य अच्छे से कर पाएगा, कार्य अच्छे से करेगा तो उसे प्रमोशन प्राप्त होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, या जिस भी प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य होता है तो उसे बहुत अधिक रूप से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगेगा, उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो आर्थिक रूप से उसका विकास होगा। इस प्रकार हम अन्य और भी विषय है योग के महत्व में, जैसे नैतिक महत्व, मॉरल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, पर्सनालिटी
व्यक्तित्व में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है योग। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही तो सब कुछ होता है। व्यक्तित्व से ही व्यक्ति का चरित्र को जाना जा सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही उसकी पहचान होती है। तो व्यक्तित्व के विकास में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर जोड़ा है। आशा करते हैं आपको यह विषय काफ़ी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।